हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज में टोटल आपको 7 क्वेश्चंस गिवन हैं। सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल हैं तो शो करिए कि वो एक रेक्टेंगल है। देखिए यहाँ पे हमें फिगर गिवन नहीं है तो हम एक फिगर बना लेंगे ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, और अगर पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमें शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। मीन्स ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या है, हमें यह भी गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। मीन्स AC इक्वल टू BD। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहां हमें गिवन है कि जो AC डायगोनल है वो BD डायगोनल के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है उसके बाद हम वो लिख लेंगे, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ABC, ये वाला जो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों को लेकर पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और फिर एंगल A इक्वल टू एंगल B बाई CPCT से इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D को 90 डिग्री शो करेंगे। तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ये पैरेललोग्राम है तो हमें गिवन ही है, तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी और सभी एंगल्स को हम 90 डिग्री शो कर देंगे। तो ABCD हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लिख लेंगे प्रूफ। तो देखिए हम ट्रायंगल लेंगे ABC, ये वाला ट्रायंगल। देखिए ABC यानी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और BAD ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाएंगे तो इसका एंगल A और इसका एंगल B ये बाई CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, अब देखिए इन ट्रायंगल्स में देखिए क्या है, जो AB है और BA है। देखिए ये वाले ट्रायंगल में ये AB है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये AB है। मीन्स AB जो है वो कॉमन साइड है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे AB इक्वल टू AB, और यहां लिख लेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। इसके बाद देखिए इस वाले ट्रायंगल की AC और इस वाले ट्रायंगल की BD, ये दोनों डायगोनल्स हैं और ये हमें इक्वल गिवन है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा BD, और ये हमें गिवन है। इसके बाद देखिए ये जो BC है वो AD के इक्वल होगा। मीन्स इस वाले ट्रायंगल की ये जो BD साइड है और इस वाले ट्रायंगल की ये जो AD साइड है ये आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मीन्स BC और AD ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो BC इक्वल टू हो जाएगा AD के। रीजन हमें जरूर लिखना है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम। अब देखिए तीन चीजें हमें मिल गई हैं, साइड, साइड और साइड। मीन्स जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के। क्यों हो जाएगा? बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी, और रीजन जरूर लिखेंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। इसके बाद देखिए जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं तो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल ए, ये वाला एंगल ए पूरा, और ये इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल बी, ये बाई सीपीसीटी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए के। क्यों हो जाएगा? बाई सीपीसीटी। रीजन आपको जरूर लिखना है बाई सीपीसीटी। इसके बाद देखिए ये अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी करें तो ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं? देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये पैरेलल लाइन है। तो ये जो आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। मीन्स देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज ये आपका जो है पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल आपकी कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन को। तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये को इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन जरूर लिखेंगे क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हैं और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह हम एंगल ए भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो एंगल बी की जगह हम लिख लेंगे एंगल ए, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां ये भी लिख लेते हैं क्योंकि एंगल बी एंगल ए के इक्वल है। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए ये हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और इक्वेशन का रूल है ये मल्टीप्लाई में है 2, साइड मूव करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 2 से 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए हमारा आ गया है 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ए हमारा 90 डिग्री आ गया है और एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, तो एंगल बी भी 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एंगल बी है वो एंगल ए के इक्वल है। अब देखिए अब फिगर को देख लिए, ये देखिए एंगल ए है और ये इक्वल होगा एंगल सी के। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है तो एंगल ए का जो अपोजिट एंगल है एंगल सी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल बी 90 डिग्री का आ गया है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा यानी एंगल डी ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसके आगे हम लिख लेंगे एंगल ए 90 डिग्री आ गया, एंगल बी 90 डिग्री आ गया, तो एंगल सी ये भी होगा 90 डिग्री। क्यों होगा? ये रीजन हम जरूर लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि एंगल डी जो है अपोजिट एंगल है एंगल बी का, और एंगल बी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 90 डिग्री। तो एंगल डी हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी हैं। हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि इसकी जो सारे एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं, और
ये ऑलरेडी हमें गिवन था क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होंगी। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में भी यही होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। मीन्स हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जो फिगर हमें गिवन है, हमने जो ड्रॉ किया है ABCD, ये एक रेक्टेंगल होगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे ABCD is a parallelogram and its all angles are of 90 डिग्री each। तो ये प्रूव हो गया। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। शो करिए कि स्क्वायर के डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल मतलब 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। देखिए 90 डिग्री में बाइसेक्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ये जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ये जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ये हमें शो करके दिखाना है, प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है, सबसे पहले तो हम फिगर बना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है। तो एक स्क्वायर बना लेंगे ABCD और इसकी ये डायगोनल हो जाएंगी AC और BD। तो गिवन में लिख लेंगे ABCD इज अ स्क्वायर और इसमें AC एंड BD, AC एंड BD आर डायगोनल्स। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD। देखिए यही लिखा था, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ये हमें शो करके दिखाना है। मीन्स हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD के होगा। तो AC इक्वल टू BD के होगा, ये हमें प्रूव करना है। और एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये एक तो बाइसेक्ट भी कर रही हैं, ये भी शो करना है, और 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रही हैं, ये भी शो करना है। अगर इसको मैं O मान लूँ, इस वाले पॉइंट को O मान लेते हैं, तो देखिए बाइसेक्ट कब करेगी, जब OA इक्वल टू OC के हो जाएगा और OB इक्वल टू OD के हो जाएगा। तो ये भी हमें शो करना है, ये भी प्रूव करना है। तो OA इक्वल टू OC के हो जाए, OB इक्वल टू OD के हो जाए, और ये 90 डिग्री प्रूव करने हैं। यानी जो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2 लिख लेते हैं, इसको 3 लिख लेते हैं और इसको 4 नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मीन्स हमें शो करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये सारे के सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री के होंगे, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद हम लिख लेंगे प्रूफ। अब देखिए सबसे पहले हम जो ट्रायंगल ABC ये वाला जो ट्रायंगल है और BAD ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा, ये जो AC है और ये BD है, ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू BD का। यहाँ ये प्रूव हम इजीली कर लेंगे जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये AC और BD, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये बाई CPCT से इक्वल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में
इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तीन चीज़ें हमें इक्वल चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू ए बी का होगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल की ए बी साइड और इस वाले ट्रायंगल में भी है ए बी साइड, यानी ए बी साइड कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम यहीं से लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी के। क्यों हो जाएगा? ये कॉमन साइड है, तो इसको लिख लेंगे कॉमन साइड। इसके बाद देखिए ये जो बी सी है वो इक्वल टू हो जाएगा ए डी के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, मीन्स ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो इस वाले ट्रायंगल की ए डी साइड और इस वाले ट्रायंगल की बी सी साइड ये आपस में इक्वल होगी। बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के। क्यों हो जाएगा? रीज़न हमें ज़रूर लिखना है, क्योंकि इक्वल साइड होंगी स्क्वायर की, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर। इसके बाद देखिए इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल बी ए और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, यानी एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए के। और क्यों हो जाएगा? ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर गिवन है, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं। देखिए यहाँ पे एक साइड मिली है, एक साइड मिली है, एक एंगल मिला है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी के। क्यों हो जाएगा? देखिए दो हमें साइड्स मिली हैं, एक तो हमें साइड मिली है ए बी, ये वाली साइड, और इस वाले ट्रायंगल में ये ए डी साइड, और जो एंगल हमें मिला है वो बीच का एंगल मिला है। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल मिली है, और जो एंगल इक्वल मिला है वो ये मिला है, मीन्स इंक्लूडेड एंगल है। तो एंगल बीच में आएगा, यानी एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल लगेगा और ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब देखिए क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो ए सी और बी डी ये जो है बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रॉसपेंडिंग पार्ट है। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी के। क्यों हो जाएगा? बाई सी पी सी टी। तो एक चीज़ हमारी प्रूव हो गई है, ए सी इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। इसके बाद देखिए अब हम प्रूव करेंगे कि स्क्वायर में ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। बाइसेक्ट कर रही हैं का मतलब मैंने आपको बताया, जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ओ बी है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा। तो बाइसेक्ट कर रही हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला जो ट्रायंगल है इस बार इसको लेंगे, और सी ओ डी इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है और ये ठीक इसके ऊपर जो ट्रायंगल है, इन दोनों को लेंगे, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। और कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा और ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉसपेंडिंग पार्ट हैं। तो बाई सी पी सी सी टी से ये दोनों इजीली हमारे इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हमें इक्वल मिल रही हैं। हमें इक्वल मिल रही है ये जो ओ ए बी है वो ओ सी डी के इक्वल होगा। देखिए क्यों होगा, मैं आपको समझा देता हूं। ये जो है पैरेलल लाइन है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी ये लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, और ये जो है ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे। इसी तरह दूसरा भी आपका ये वाला एंगल और
ये वाला एंगल, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यानी दो एंगल हमें यहाँ से इक्वल मिल जाएंगे ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ सी डी के, यानी ओ ए बी ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ओ सी डी के, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ रीजन हम जरूर लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद देखिए ओ बी ए ये वाला एंगल और ओ डी सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। इसके लिए लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए तीसरी चीज भी चाहिए। तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या चीज इक्वल मिल रही है? इस वाले ट्रायंगल की ये ए बी साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये जो सी डी साइड है ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये ए बी साइड, इस वाले ट्रायंगल की ये ए बी साइड ये स्क्वायर की साइड है और ये जो सी डी साइड है वो भी स्क्वायर की साइड है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी के, ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी के। और क्यों हो जाएगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब तीन चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों के दोनों ट्रायंगल। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। क्यों हो जाएंगे? बाई, देखिए दो एंगल मिले हैं, एक साइड मिली है, बाई ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल। इसके बाद देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए हैं तो ओ ए, ये ओ ए और ओ सी ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। इसी तरह ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा और ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाई सी पी सी टी। इसके बाद देखिए हमें यही एक प्रूव करना था, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया है। तो इसको यहां इसको भी लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। अब हमारे पास एक चीज और रह गई है, ये चारों के चारों जो एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन्हें हमें 90 डिग्री प्रूव नहीं, ये जो इसमें एंगल ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये 90 डिग्री के हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो ट्रायंगल ए ओ बी है और एंगल ए ओ डी है, यानी इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 4 ये इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। और जब एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 और एंगल 2 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी आपस में इजीली प्रूव हो जाएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इधर कर लेते हैं, देखिए ये वाला हम इधर कर लेते हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। ए ओ बी यानी ये वाला ट्रायंगल और ए ओ डी ये वाला ट्रायंगल लेंगे इस बार। अब देखिए इसमें क्या होगा,
ये जो ओ ए है वो इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है और इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है ओ ए, तो ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो ओ ए इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कॉमन साइड, कॉमन साइड। इसके बाद ये जो ओ बी है, ओ बी इक्वल टू ओ डी के होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये ओ बी इक्वल टू ओ डी के होगा, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसको हम लिख लेंगे ओ बी इक्वल टू ओ डी के। देखिए ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था ओ बी इक्वल टू ओ डी, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इसको हम लिख लेंगे प्रूव्ड अबव, या ऑलरेडी प्रूव भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड। इसके बाद हमें एक चीज और चाहिए। तो देखिए ये जो ए बी साइड है, इस वाले ट्रायंगल की ये ए बी साइड और इस वाले ट्रायंगल की ए डी साइड, ये इक्वल होंगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं ए बी और ए डी, तो ये आपस में इक्वल ही होती हैं। तो यहां लिख लेंगे ए बी इक्वल टू ए डी। क्यों होंगी? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं, तो इसके लिए लिख लेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। इसके बाद देखिए अब ये हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं, ये हमें साइड मिल गई, ये साइड मिल गई, ये साइड मिल गई है, तो ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के। तो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, और इसका रीजन जरूर लिखेंगे, तीनों हमें साइड्स मिली थी, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। अब देखिए अब ये क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 की। क्यों हो जाएगा? बाई सी पी सी टी। अब एंगल 1 और एंगल 4 ये तो इक्वल हो गए हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए एंगल 1 और एंगल 4 ये एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे एंगल 1 और एंगल 4 का, तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर, ये है लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल 1 आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए एंगल 1 हमारा आ गया है 90 डिग्री, और एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 4 भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब जब एंगल 4 90 डिग्री हो गया है, एंगल 1 90 डिग्री हो गया है, तो देखिए ये जो एंगल 1 हमारा 90 है, तो एंगल 3 भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 3 इक्वल टू ये भी हो जाएगा, ये इक्वल है 90 एंगल 1 के। क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये रीज़न हम जरूर लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 के हो जाएगा, और एंगल 1 है हमारा 90 डिग्री। इसी तरह जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी वर्टिकली, एंगल 2 और एंगल 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसके लिए भी लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के, और एंगल 4 हमारा है 90 डिग्री। अब हमारे सारे एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के हो गए हैं। एंगल 1 हमारा 90 डिग्री हो गया है, एंगल 2 हमारा 90 डिग्री हो गया है, एंगल 3 हमारा 90 डिग्री हो गया है, एंगल 4 हमारा 90 डिग्री हो गया है। यही हमें एक और प्रूव करना था, तो यहाँ लिख लेंगे लास्ट में, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आपको प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, सी फिगर 8.11। यहाँ पे आपको बुक में एक फिगर गिवन है। शो दैट फर्स्ट पार्ट में गिवन है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, सेकेंड पार्ट में गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। तो देखिए एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है ABCD जिसकी डायगोनल AC वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएगा। और हमें शो करना है, फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि ये जो एंगल C है, ये जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल है। ये हमें शो करके दिखाना है। और सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि ये जो ABCD है ये एक रोम्बस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है यहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन फर्स्ट पार्ट में एक हमें गिवन है, फर्स्ट हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और सेकंड चीज हमें गिवन है कि AC जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को, एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो हम इसको नाम दे देते हैं। तो यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल होंगे। हमें प्रूव ये करना है कि एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है, मीन्स इसको अगर हम नाम दे दें एंगल 4, इसको 3, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो AC बाइसेक्ट एंगल A का मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये हमें गिवन है, दैट इज कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि AC जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है, मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये हमें प्रूव करना है। AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, और इसका मतलब है दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हम अगर प्रूव कर दें तो AC बाइसेक्ट करेगी एंगल C को। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। अब देखिए पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ABCD ये पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। अगर ये देखिए, अगर ये ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और AC जो है ये ट्रांसवर्सल है। देखिए ये पैरेलल लाइन है आपस में, और ये AC जो है एक ट्रांसवर्सल है। AC क्या हो रही है, एक ट्रांसवर्सल हो रही है, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। ये देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 2 ये इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC ये तो डायगोनल तो है ही, लेकिन इसके साथ ये ट्रांसवर्सल भी है। AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो होगा ये कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के हो जाएगा, और दोनों का रीजन एक ही आ जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इसको हम पहले वाले को हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 को इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। और
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमें गिवन है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है। मीन्स एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहां हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड तक ही है, तो एंगल 1 देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल हो रहे हैं। देखिए एंगल 3 इक्वल टू हो रहा है एंगल 4 के, और एक हमें यही प्रूव करना था। तो क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 4 के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि AC ने एंगल C को बाइसेक्ट किया है। देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये हमें प्रूव करना था, तो इसके आगे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो एक चीज हमारी प्रूव हो गई है। इसके बाद देखिए अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट हम यहां कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस प्रूव करना है, अगर हम इसकी सभी साइड्स को इक्वल शो कर दें तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक रोम्बस है। अगर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएं, क्योंकि एंगल्स तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 एंगल 2 ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हैं, ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड। अब हम ट्रायंगल ABC इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, और ABC में क्या है? ये जो एंगल 1 है ये एंगल 4 के इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 4 के। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जो इक्वल एंगल्स होते हैं उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। इसका मतलब ये जो AB है और ये BC है ये भी इक्वल होंगे, तो AB इक्वल टू हो जाएगा BC के। क्यों हो जाएगा? रीजन आपको जरूर लिखना है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह AB और BC ये आपस में इक्वल हो गए, तो AB और CD ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो ये भी इक्वल होंगी। तो AB इक्वल टू हो जाएगा CD के। क्यों हो जाएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और इसी तरह ये BC और ये AD ये भी आपस में इक्वल होंगी क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, तो BC इक्वल टू AD। रीजन दोनों में एक ही आएगा, तो दोनों का आप रीजन एक ही लिख सकते हो। अब देखिए हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 4 है। AB इक्वल टू AC इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। AB इक्वल टू ACD को, AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD इसको 6 मान लेते हैं। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, 5,
एंड 6। अब देखिए ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है, यानी बी सी और सी डी इक्वल हुए, और बी सी ए डी के इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी ए डी हो जाएंगे, यानी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अब सारी साइड्स भी इक्वल हो गई हैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सब कुछ हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसमें जो ए सी डायगनल है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एज वेल एज एंगल सी, और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। शो दैट, और फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, कि ए बी सी डी ये एक स्क्वायर होगा। और सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि डायगनल बी डी, ये डायगनल बी डी है, ये बाइसेक्ट करेगी एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, यानी इस वाले एंगल को, एंगल बी को और एंगल डी को, ये दोनों को बाइसेक्ट करेगी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। इसको सबसे पहले हम एंगल्स को नाम दे देते हैं। सपोज इसको एंगल 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसी तरह 5, 6, 7 एंड 8। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन से गिवन हमें है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें गिवन है। और हमें गिवन है कि डायगनल ए सी ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए और एंगल सी को, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी को। और एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, यानी ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, प्रूव हमें करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो डायगनल है, दूसरी डायगनल बी डी, वो बाइसेक्ट करती है एंगल बी और एंगल डी को, बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी को। और एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के होगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 के होगा। दैट इज एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के हो और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 के हो। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं और फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। प्रूव। तो देखिए इसमें अगर हम ए बी सी डी सभी साइड्स को इक्वल कर दें, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी या ए डी, इसको प्रूव कर दें तो ए बी सी डी एक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन है, क्योंकि जो ए सी है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, एंगल ए को और एंगल सी को।
रीजन लिख लेते हैं, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। देखिए ये आपस में पैरेलल लाइन है, ये आपस में पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल है, डायगोनल भी है और साथ में ट्रांसवर्सल भी है। तो एंगल 1 और एंगल 4 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 और एंगल 3 ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल 1 ये एंगल 3 के भी इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो एंगल 4 एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, जब एंगल 1 और एंगल 3 ये आपस में इक्वल हो गए, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं ट्रायंगल में, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स है ये भी आपस में इक्वल होती है। तो एंगल ये जो ए बी है और ये आपका बी सी है, ये भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी के। क्यों हो जाएगा? रीजन भी हम लिख लेते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद देखिए, ए बी इक्वल टू होगा सी डी के। क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो ये हमें गिवन ही है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसी तरह ये बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड से रेक्टेंगल की। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को देखें, तो ए बी इक्वल टू बी सी के है और ए बी इक्वल टू सी डी के भी है, यानी बी सी और सी डी इक्वल हुए, और बी सी इक्वल टू ए डी के है, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये आपस में सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी डी। अगर सारी साइड्स इक्वल दिखा दी है, हमने शो कर दिया है, तो इसका मतलब ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा। तो लिख लेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। एक चीज हमने प्रूव कर दी है, हमें यही प्रूव करना था कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में। तो यहां लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि डायगोनल बी डी
ये जो डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल बी और एंगल डी को, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के हो, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 के हो जाए। तो चलिए देखिए, एंगल 5, ये जो एंगल 5 है वो एंगल 8 के होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही एंगल 6 और एंगल 7 ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 के होगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 के होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के, क्योंकि ये जो है दोनों साइड से स्क्वायर की। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब क्योंकि ए बी और ए डी ये आपस में इक्वल हो गई साइड्स, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल 5 और एंगल 6। देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड जब इक्वल हो गई तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 7 और एंगल 5, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7 के। रीजन हम लिख लेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है और एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 एंगल 6 के भी इक्वल हुआ। तो रीजन लिख लेते हैं, क्योंकि एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 के है। और एंगल 8 इक्वल टू ये एंगल 7 के भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल 8 जो है एंगल 5 के इक्वल है और एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, तो एंगल 8 एंगल 7 के भी इक्वल हो जाएगा। रीजन लिखना है तो रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5 के है और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 के है। अब देखिए, हमें यही प्रूव करना था, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के हो गया है और एंगल 7 एंगल 8 ये आपस में इक्वल हो गए हैं। मीन्स ये जो हमारी डायगोनल है बी डी, ये जो है बाइसेक्ट करती है एंगल बी को भी और एंगल डी को भी। तो लास्ट में हम लिख लेंगे, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। हमें यही प्रूव करना था, तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ. See figure 8.12 show that। और हमें यहाँ पे 5 पार्ट्स गिवन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, हमें एक फिगर गिवन है ABCD और ये फिगर जो है वो एक पैरेललोग्राम है और इसकी डायगोनल जो ये है BD, डायगोनल BD गिवन है। इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q और इस तरह से गिवन है कि जो DP है, ये जो DP है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इक्वल है QB के या BQ के। ये हमें गिवन है और हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल APD, देखिए ट्रायंगल APD यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा CQB के, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले यही लिखना है कि जो जो हमें गिवन है।
तो हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और इसमें हमें गिवन है कि जो DP है वो B3 के इक्वल है। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है वो एक बार हम यहां समझ लेते हैं दोबारा। ये जो APD यानी ये वाला जो ट्रायंगल है इसको मार्क कर देंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। APD ये वाला जो ट्रायंगल है वो CQB यानी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हमें शो करना है, यानी प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQB। अब देखिए जो ट्रायंगल हमें आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करने होते हैं हम उन्हीं को लेंगे। तो हम ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लिख लेंगे प्रूफ। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं। तो देखिए ये जो DP है वो BQ के इक्वल हमें गिवन है, यानी इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये तो हमें इक्वल गिवन है। तो इसको तो हम लिख लेंगे DP इक्वल टू BQ। और ऐसा क्यों है रीजन जरूर लिखेंगे, ये हमें गिवन है। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे ये जो है इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं और इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो है AD और BC ये आपस में पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन होने की वजह से क्या होगा, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। देखिए इस तरह से ये पैरेलल लाइन है, तो ये जो इसकी डायगोनल है DB ये ट्रांसवर्सल हुई, और ट्रांसवर्सल हुई तो आपको मालूम ही है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों हो जाएगा, रीजन हमें जरूर लिखना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो चीजें हमें मिल गई हैं। अब देखिए ये जो AD है और ये BC है ये दोनों आपस में अपोजिट साइड्स हैं, और ये पैरेललोग्राम गिवन है। हमें मालूम है प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं, यानी इस ट्रायंगल की AD साइड और इस वाले ट्रायंगल की CB साइड ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये साइड्स हैं पैरेललोग्राम की और अपोजिट साइड्स हैं जो कि इक्वल होती हैं। तो यहां लिख लेंगे AD इक्वल टू हो जाएगा CB के। क्यों हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए तीन चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई हैं, एक हमें साइड मिल गई है, एक हमें एंगल मिल गया है और ये हमें साइड मिल गई है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल APD ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल CQB के। क्यों हो जाएगा, बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल के। अब देखिए ये इसलिए हो जाएगा, देखिए ये जो एंगल है यहाँ पे ये वाली साइड कौन कौन सी साइड इक्वल हुई थी हमारी, देखिए एक तो AD इक्वल टू CB,
ए डी इक्वल टू सी बी, यानी ये वाली साइड इक्वल हुई थी और ये वाली साइड इक्वल हुई थी। ये वाली जो बी क्यू है वो पी डी के इक्वल हुआ था, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हुई थी। और जो एंगल इक्वल हुआ था वो इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, यानी एंगल 2। ये इंक्लूडेड एंगल है, बीच का एंगल है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल बीच में आया। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंस रूल लगेगा वो लगेगा SAS कॉन्ग्रेंस रूल। हमें यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, तो ये प्रूव हो गया है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। और देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AP इक्वल टू सी क्यू। यहां देख लेते हैं, देखिए AP इक्वल टू सी क्यू, यानी ये वाली जो साइड है AP वो सी क्यू के इक्वल होगी। ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो AP है वो इस वाले ट्रायंगल की जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था इसकी एक करस्पॉन्डिंग साइड है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले ट्रायंगल की ये QC साइड है। ये आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है तो AP इक्वल टू CQ ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। बाई CP/CT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सेकंड वाला तो इतना इजी है, इसके लिए हम लिख लेंगे AP इक्वल टू CQ और रीजन लिख लेंगे बाई CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई CP/CT। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया है, तो इसके लिए भी हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AQB, फिगर में देख लेते हैं AQ और B, यानी ये वाला ट्रायंगल, इस बार हमें जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो AQB यानी ये वाला ट्रायंगल और CPD ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इस वाले को और इस वाले को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जिन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। तो इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन्हीं दोनों को लेंगे। अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो देखिए DP, ये जो DP है वो इस वाले ट्रायंगल की साइड है DP और इस वाले ट्रायंगल की साइड है BQ या QB, ये दोनों इक्वल हैं और ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। DP इक्वल टू है BQ के और ये क्यों है, ये हमें गिवन है। इसके बाद देखिए इस वाले ट्रायंगल की जो ये एंगल 3 है और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4 है, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो है ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के हो जाएगा। तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के और रीजन हम लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें एक चीज और चाहिए इक्वल। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में AB साइड और इस वाले ट्रायंगल में ये जो CD साइड है ये पैरेललोग्राम है और ये इसकी अपोजिट साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी इस वाले ट्रायंगल की AB साइड और इस वाले ट्रायंगल की CD साइड ये आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये हैं साइड्स पैरेललोग्राम की और अपोजिट साइड्स हैं। तो AB इक्वल टू हो जाएगा CD, क्यों हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब तीन चीजें हमें इक्वल यहां पे मिल गई हैं।
तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी पी डी। और क्यों हो जाएंगे? बाई, देखिए दो साइड्स मिली हैं और एक एंगल मिला है, और जो ये एंगल मिला है वो दोनों साइड्स के, इस साइड्स के और इस साइड के बीच का एंगल है, यानी इंक्लूडेड एंगल है। तो एंगल बीच में आएगा, यानी एस ए एस लगेगा, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि ए क्यू ये वाली जो साइड है और सी पी ये वाली जो साइड है ये आपस में इक्वल होंगी। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए हैं। तो ये वाला जो है ये आपका ए क्यू और इसका सी पी ये आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये बाई सी पी सी टी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फोर्थ वाले में तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है ए क्यू इक्वल टू सी पी, और क्यों हो जाएंगे? रीजन हम लिख लेंगे बाई सी पी सी टी, क्योंकि ए क्यू और सी पी दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। और यहां पे हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि ए पी सी क्यू ये अंदर आपको जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर हम ए पी सी क्यू को देखें तो इसमें ए जो ए पी है वो सी क्यू के इक्वल है, ये हम सेकंड जो हमने पार्ट किया था उसमें प्रूव किया था। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसी तरह ए क्यू इक्वल टू है सी पी के, ये भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पार्ट 4 में। तो चलिए पहले जो जो हम प्रूव कर चुके हैं वो लिख लेते हैं। ए पी इक्वल टू सी क्यू है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो लिख लेंगे इन फिगर जो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है ए पी सी क्यू, इसमें ए पी इक्वल टू सी क्यू है, तो लिख लेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन पार्ट सेकंड। इसी तरह ए क्यू इक्वल टू सी पी है, ये भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ऑलरेडी ये देखिए ए क्यू इक्वल टू सी पी ये पार्ट 4 में हमने प्रूव किया है, ऑलरेडी प्रूव्ड इन पार्ट 4। अब देखिए जब इस फिगर में दोनों पार्ट ऑफ अपोजिट साइड्स के इक्वल हो गए हैं, देखिए ए पी ये जो ए पी है वो सी क्यू के इक्वल हो गया है और ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल हो गया है, यानी दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होने का मतलब है कि ये वाला जो फिगर है ये पैरेललोग्राम होगा। तो लिख लेंगे अपोजिट साइड्स of APCQ are equal. Therefore, APCQ is a parallelogram. यही हमें प्रूव करना था लास्ट पार्ट में, तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम गिवन है एंड ए पी एंड सी क्यू, ए पी और सी क्यू आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हैं ए पी और सी क्यू, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। ये जो ए पी परपेंडिकुलर है ये ए वर्टिसेस से और ये सी से जो है परपेंडिकुलर हैं ऑन अ डायगोनल बी डी, और बी डी डायगोनल में पढ़ रहे हैं। ये देखिए ए पी जो परपेंडिकुलर है ये भी डायगोनल बी डी पे पढ़ रहा है, और जो सी क्यू ये परपेंडिकुलर है ये भी डायगोनल बी डी पे पढ़ रहे हैं। और हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए पी बी यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ए पी बी वो इक्वल होगा सी क्यू डी के, सी क्यू डी यानी इस वाले ट्रायंगल के। तो फर्स्ट पार्ट पे हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि ए पी ये जो है बी डी पे परपेंडिकुलर है, ए पी परपेंडिकुलर है बी डी पे, और इसी तरह ये सी क्यू ये भी परपेंडिकुलर है बी डी पे, और सी क्यू ये भी परपेंडिकुलर है बी डी पे। अब हम लिख लेंगे जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। और प्रूव में फर्स्ट पार्ट पे हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए पी इक्वल टू सी क्यू। देखिए ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये वाला जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है और ये सी क्यू परपेंडिकुलर, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूव से। अब देखिए जो दो ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन्हीं ट्रायंगल्स को लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ए पी बी और सी क्यू डी, ये दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है ये देख लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर जब भी पड़ती है किसी लाइन पे कोई लाइन, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर हम देखें इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में अगर ये 90 है इधर तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और आपस में इक्वल हैं। तो एंगल ये है ए पी बी, तो एंगल ए पी बी ये इक्वल होगा सी क्यू डी के, यानी इस वाले एंगल के, एंगल सी क्यू डी के। क्यों होगा? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके बाद ये जो देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये जो ए बी साइड है और इस वाले ट्रायंगल की ये जो सी डी साइड है, ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, क्योंकि ए बी सी डी हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो ये वाली जो साइड्स है वो इस वाले ट्रायंगल की है और इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इस वाले ट्रायंगल की है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। तो इसके लिए लिख लेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, और रीजन लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमें एक चीज और चाहिए। तो देखिए अगर हम इस एंगल को 1 मान लें और इस एंगल को 2 मान लें, और ये जो है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड जो है पैरेलल हुई और ये हुई आपकी ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। देखिए अगर ये दो पैरेलल लाइन है, कोई यहाँ से इसके ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो देखिए ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों हो जाएगा? रीजन में हम लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब तीन चीजें हमें मिल गई हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी एक कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू डी के। क्यों हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक एंगल ये मिला है, साइड मिली है और एक एंगल मिला है, यानी दो एंगल मिले हैं और एक साइड मिली है। अगर ये साइड इन दोनों एंगल्स के इंक्लूडेड साइड होगी, बीच की साइड होगी, तब तो हम ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल लगाएंगे, और अगर ये इंक्लूडेड साइड नहीं होगी तो ए एस रूल लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से एंगल मिले हैं। देखिए एक ये वाला एंगल हमें इक्वल मिला था और दूसरा मिला है हमें ए पी बी, यानी ए पी बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिला है। तो इसकी जो बीच की साइड है, क्या ये हमें इक्वल मिली है? तो बिल्कुल भी नहीं मिली है। इक्वल तो हमें ये मिली थी, ए बी इक्वल टू सी डी हमने किया था। तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की अगर ये इंक्लूडेड साइड यानी बीच वाली साइड ये हमें इक्वल मिलती तो हम ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल लगाते, लेकिन क्योंकि ये जो साइड है वो हमें ये वाली मिली है जो इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो लगेगा ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो इस तरह से आपको ये ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ट्रायंगल ए क्यू डी के। लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। देखिए ए पी जो साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की है जो भी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, और ये जो सी क्यू है ये भी उस ट्रायंगल की साइड है जिसको हमने इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा सी क्यू के। क्यों हो जाएगा? बाई सी पी सी डी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बाई सी पी सी टी के। और लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है। देखिए ये वाला अगर आप देखेंगे तो अलग फिगर है, लेकिन जो हमें फिगर यहाँ पे गिवन है वो ए बी सी डी की बात चल रही है। तो ए बी सी डी इस फिगर को हम देखेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कौन सा फिगर होता है? जिसमें केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो आप देखो ए बी और ये सी डी ये आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपेजियम वो फिगर होता है जिसका ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पेयर है वो पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमें गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी यानी ए डी ये पैरेलल है बी सी के, इक्वल है, ये और ये वाली साइड इक्वल है, पैरेलल तो नहीं है ये, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो सकता है। और हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल ए ये वाला एंगल और ये एंगल बी, इन दोनों को हमें शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस वाले फिगर में एक्चुअल में जो एक्चुअल फिगर है वो सिर्फ इतना है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये ए बी जो लाइन है इसको ई तक हम आगे खींच लेंगे, और सी से यहाँ पे हम इसको इस तरह से ई पे मिलाएंगे कि ये ए डी के पैरेलल हो। ये देखिए ए डी और सी ई इस टाइम पे ये पैरेलल हो गई हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे।
कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि एक्सटेंड ए बी, ये जो ए बी है इसको एक्सटेंड करेंगे ई तक। तो एक्सटेंड ए बी टू ई एंड ड्रॉ, और ड्रॉ करेंगे सी ई, और इस तरह से करेंगे कि सी ई ए डी के पैरेलल हो जाए। एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। इसके बाद हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। और इसमें हमें गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी वो पैरेलल है बी सी के। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो स्टार्ट करेंगे प्रूव से। प्रूव हमें करना है, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ। अब देखिए, ये जो ए ई है, ए ई वो पैरेलल है डी सी के, और इसी तरह ए डी ये पैरेलल है ई सी के, क्योंकि अपोजिट साइड से हैं पैरेललोग्राम की। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है। ए बी सी डी ये तो ट्रेपेजियम है, लेकिन अगर हम ए ई सी डी की बात करें तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें ए ई जो है वो पैरेलल है डी सी के, और ए डी ये पैरेलल है ई सी के, क्योंकि ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। तो दोनों के लिए हम रीजन लिख लेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद देखिए ए डी, ये जो ए डी साइड है वो ई सी इसके इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है और ये इक्वल होती हैं। तो ए डी इक्वल टू है ई सी के, क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह ए डी इक्वल टू बी सी, ये जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, तो इसके लिए तो हम लिख लेंगे गिवन, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेकंड, इनमें अगर हम देखें तो ए डी इक्वल टू ई सी के है, ए डी ही इक्वल टू बी सी के है। इसका मतलब ये हुआ कि ई सी इक्वल टू बी सी के हो गया है। तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल सी बी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको लेंगे। तो इसमें क्या होगा, यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल सी बी ई, जो एंगल, इसमें एंगल नाम दे देते हैं हम, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। इसमें एंगल 1 और ये एंगल 2 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये वाली जो साइड है, ये यहाँ पे देखिए ए डी इक्वल टू बी सी भी गिवन है, ये ए डी इक्वल टू बी सी के है, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए डी और सी ई, ये देखिए ए डी इक्वल टू ई सी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी इक्वल हैं। ये देखिए यहाँ पे ए डी इक्वल टू ई सी के है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और ये वाली ए डी ये ऑलरेडी बी सी के इक्वल हमें गिवन है, और ये इसके इक्वल है, यानी ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ट्रायंगल जो सी बी ई है, ट्रायंगल सी बी ई में जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि अगर दो
साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इक्वल है, तो ये जो है दोनों अपोजिट एंगल हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। तो इसको लिख लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों हो जाएगा? प्रॉपर्टी हमें जरूर लिखनी है, एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद देखिए, अब ये एंगल 1 है, ये वाला जो एक्चुअल में हमें फिगर गिवन था, तो ये वाला जो एंगल है ये बी है, ये जो है ये बी है। तो एंगल 1 और एंगल बी, इनको अगर हम सम कर दें तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है। तो यहां लिख लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और इसी तरह देखिए, अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल ए है और ये एंगल 2 है, ये जो है को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। किस तरह से बन रहे हैं? देखिए, ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। ये पैरेलल लाइन है, देखिए ये वाली भी पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। जब ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है को इंटीरियर एंगल होगा, और इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल बी ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया, एंगल ए प्लस एंगल 2 ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये दोनों एंगल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल 2 के, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल बी के हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 ये भी इक्वल हैं। तो एंगल ए एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 भी एंगल 1 के इक्वल है, और यहाँ से हमने ले लिए एंगल 1 प्लस एंगल बी, तो ये आपस में इक्वल हो गए। एंगल 1 से एंगल 1 ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल सी, ये जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल होगा। ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव से पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टू प्रूव एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ। अब देखिए, इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी, ये वाला एंगल बी और एंगल सी ये भी 180 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी ये हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन में लिख लेंगे को इंटीरियर एंगल।
इसी तरह ये एंगल ए प्लस एंगल डी, ये भी जो है कोइंटीरियर एंगल है। क्यों है? अगर हम यहाँ इसको पैरेलल लाइन मान लें, ये ट्रांसवर्सल मान लें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में कोइंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों हो जाएगा? ये भी कोइंटीरियर एंगल हैं। अब देखिए, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री के है। एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी के, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखिए, एंगल ए ये जो है एंगल बी के भी इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें यही प्रूव किया था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए की जगह हम रख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखिए, यहाँ पे भी एंगल बी, यहाँ पे भी एंगल बी, तो एंगल बी से एंगल बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। और हमें यही प्रूव करना था एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज, इसको पहले लिख लेते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। अब कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें ध्यान रहे। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी। देखिए, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी ये वाला जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसको हम फॉर्म करेंगे। यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, तो अब ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी ए डी के। बी ए डी कौन सा है? बी ए डी, यानी इस वाले के। यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हमें प्रूफ जो करना है, कॉन्ग्रेंट है ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, इनको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे जिनको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देख लेते हैं। देखिए, ये जो ए बी साइड है वो इस ट्रायंगल की भी है और इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है ए बी, यानी दोनों में कॉमन है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, रीजन हम जरूर लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। इसके बाद देखिए, जो ए डी है, इस वाले ट्रायंगल की ए डी और इस वाले ट्रायंगल की बी सी, ये तो हमें गिवन ही थी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस वाले ट्रायंगल की ए डी इक्वल हो जाएगी इस ट्रायंगल के बी सी के, और ये हमें गिवन है। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी के। क्यों हो जाएगा? ये हमें गिवन है, तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे गिवन। इसके बाद देखिए, इस वाले ट्रायंगल का ये जो ए वाला एंगल है और इस वाले ट्रायंगल का ये बी वाला एंगल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में हमने यही प्रूव किया था, तो इसके लिए लिख लेंगे प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। अब देखिए, तीन चीजें हमें मिल गई हैं। एक हमें यहाँ पे साइड मिल गई है, यहाँ पे साइड मिल गया है, एक एंगल मिल गया है। अब हम देख लेते हैं ये एंगल, अगर ये एंगल इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है क्या, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ए बी ये वाली साइड्स इक्वल मिली थी और ए डी ये वाली साइड्स इक्वल मिली थी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इसका ये वाला एंगल हमें इक्वल मिला था, यानी ये इंक्लूडेड एंगल है, बीच वाला एंगल है। अगर ये एंगल हमें इक्वल मिलता तो नहीं, ये इंक्लूडेड एंगल है, यानी यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंस रूल लगेगा वो एस ए एस लगेगा, यानी एंगल बीच में आना चाहिए। तो लास्ट में आप लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू
ट्रायंगल BAD, और रीजन लिख लेंगे बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। क्योंकि ये जो एंगल है वो दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है जो हमें इक्वल मिला था, तो इसलिए ए बीच में आएगा, ऐसे ऐसा आएगा। तो ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, हमें यही प्रूव करना था, तो लिख लेंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमें, फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये हमें प्रूव करना है। इसको हम डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD भी लिख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें AC इक्वल टू BD हो जाएगा। अब देखिए ये AC, ये जो AC है वो इस वाले ट्रायंगल की साइड है, और ये जो BD है वो इस वाले ट्रायंगल की साइड है, और ये दोनों ही ट्रायंगल हमने अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव करे हैं। तो AC इक्वल टू BD की हो जाएगा बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों जो हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो बाई CPCT। तो ये बाई CPCT दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। हम इसको उस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आज आपकी एक्सरसाइज 8.1 हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।